प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आने जाने के जो साधन हैं और कम्युनिकेशन, जो आपस में विचार व्यक्त करने के जो साधन हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो मेन बातें जो इसमें ये है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। किसी ने कहा कि भाई ये इंडिया छोटा होता जा रहा है, संसार छोटा होता जा रहा है। तो वास्तव में संसार छोटा नहीं होता जा रहा, संसार तो वो का वो है, परंतु मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इतने हो गए कि हमें लगता है कि संसार छोटा हो गया है। आज हम इंडिया में बैठे अमेरिका में बात कर रहे हैं, अमेरिका में बैठे रूस में बात कर रहे हैं, भारत में भी कहीं भी जंगल में बैठे भी आप जो है कहीं दिल्ली प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ऐसा लगता है कि ये दुनिया छोटी हो गई है, तो वास्तव में छोटी नहीं होगी। ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का एक। और किसी ने पर्सन दूसरा पूछा कि कौन सा देश तरक्की वाला देश है। तो जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को देखा जाए तो यही जो है देश की भाग्य रेखाएँ होती हैं, जहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, आवागमन के साधन और विचार व्यक्त करने के जो साधन हैं, वो अगर ठीक है, अच्छे हैं, तो वो ही देश ज़्यादा तरक्की में माना जाएगा। इस प्रकार से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का बड़ा भारी महत्व है। आने जाने के साधनों से हमारा संपर्क बना रहता है, हमारी उद्योग तरक्की करते हैं, हमारा आर्थिक जगत तक वो तरक्की करता है, और एक जगह सामान दूसरी जगह से ले जा करके उसकी वैल्यू बढ़ती है। इस प्रकार से जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का बड़ा भारी महत्व है। और ये चाहे तीर्थ स्थल, पर्यटक स्थल, धार्मिक स्थल हो सकते हैं, घूमने फिरने वाले स्थल हो सकते हैं, इसके लिए भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बहुत ही बढ़िया है। जो मतलब पर्यटन स्थल है, चाहे वो धार्मिक है, चाहे विदेश में घूमना है, चाहे, तो इस प्रकार से ये जो महत्व बताया गया, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का महत्व है। ट्रांसपोर्ट में 3 प्रकार के साधन हैं। नंबर 1, पहले तो स्थल पर, सड़कों पर तो 2 प्रकार के हैं, रेलवे और सड़कें। रेलवे और सड़कें। और जो पानी के जहाज, ये बंदरगाहें जो समुद्र में चलते हैं। और तीसरा जो हवाई जहाज, जिसमें कम समय लगता है, महंगा जरूर है, परंतु हम क्विक, जल्दी सामान पहुंचाने के काबिल हो जाते हैं। और सामान जल्दी पहुंचाना, क्या वो रेलों के द्वारा हो भारी सामान, क्या वो हवाई जहाज के द्वारा हो, युद्ध के समय में भी बड़ा काम आता है। भाई लड़ाई के समय एकदम चीज़ें ना पहुँचे, तो इस प्रकार से इसको पहुंचाने के लिए ठीक समय से, तो युद्ध के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन का बड़ा भारी महत्व है। अब सबसे पहले हम जो है रोड, नेशनल रोड्स के बारे में, सड़कों के बारे में। सड़कों में सबसे पहले मेन भाग में 5 बड़ी सड़कों का वर्णन किया गया है। अमृतसर से लेकर के आगरा तक, ये नंबर 1 सड़क है। अमृतसर से लेके आगरा यूपी तक। और आगरा से लेकर के एक सड़क चली गई कलकत्ता की तरफ, ये नंबर 2 मार्ग है। और एक सड़क चली गई आगरा से लेकर के बॉम्बे तक, ये 3 मार्ग है। और एक सड़क जो है कलकत्ता से यानी बम्बई से और चेन्नई तक चली गई, ये 4 मार्ग है। और एक सड़क कलकत्ता से मद्रास तक आई, ये 5वां बड़ा मार्ग है। इस प्रकार से ये जो चतुर्भुज, पंचभुज आदि बना हुआ है, ये हमारे को और सड़कों के द्वारा सभी बड़े शहरों को मिलाता है। और इसमें
और भी बड़ी बड़ी सड़कें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती हैं। और आज तो सड़कों का निर्माण इतना शानदार हो गया है कि ट्रैफिक इतना शानदार है कि बहुत ही कम समय में और हम हर जगह पहुंच सकते हैं। सड़कों का जाल बिछा हुआ है। इन सड़कों की तरक्की की वजह से सब चीज़ों में हम तरक्की कर रहे हैं, चाहे वो उद्योग हैं, चाहे आर्थिक जगत है, चाहे पर्यटन स्थल है, सब चीज़ों में हम तरक्की कर सकते हैं। इसी प्रकार से रेलवे का भी है। रेलवे को भी इसी प्रकार से, रेलवे को भी जैसे दिल्ली से कलकत्ता, दिल्ली से बॉम्बे, दिल्ली से चेन्नई या नीचे साउथ तक कन्याकुमारी तक, अब तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक रेलों का भी जाल बिछा हुआ है। इनसे आने जाने, क्योंकि रेलों का जो आने जाने का साधन है वो सामान भी भेजा जा सकता है, वो तो सड़कों से भेजा जा सकता है, और सवारियों को भी तो वो रेलों का सस्ता पड़ता है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसमें फ़ायदा उठा सकता है। तो रेलों का भी वही महत्व है जो सड़कों का महत्व है। इसी प्रकार से जो पानी के जहाज़ हैं, जो बंदरगाहें हैं, वो जो बंदरगाहें हैं, वो मेन जो बंदरगाहें हैं वो गुजरात में कांडला बंदरगाह, और नीचे जो है मुंबई है, मारमगांव है, कोची है, चेन्नई है, और इधर में चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है, कोलकाता में हल्दिया की बंदरगाह है। कलकत्ता थोड़ा अंदर जाके पड़ता है, तो हल्दिया की बंदरगाह जो कलकत्ता का काम करती है, कलकत्ता की बंदरगाह का काम करती है। ये हमारे पोर्ट्स हैं जहाँ से जहाज सामान भी बाहर लेके जाते हैं, बाहर से लेके आते हैं, और यहाँ से सामान बाहर जाता भी है, और सवारियों को भी बाहर लेके जाते हैं, सामान को भी बाहर लेके जाते हैं। इसके बाद जो है हमारा एयर के अंदर बड़े बड़े और हवाई अड्डे बने हुए हैं। अब तो जगह जगह लोकल हवाई अड्डे भी बनने लग गए हैं। मेन हवाई अड्डा है अमृतसर, और उसके बाद जो है अमृतसर के बाद दिल्ली का जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, बॉम्बे का जो है 2 हैं, छत्रपति शिवाजी और जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट, कलकत्ता का है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, और चेन्नई एयरपोर्ट, और बड़े बड़े शहरों के अंदर सब जगह एयरपोर्ट अब काफ़ी जगह बड़े बड़े शहरों में बन गए हैं, जिससे लोकल में भी आने जाने की सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं। और इंडिया से सामान को बाहर भेजना, सवारियों को बाहर भेजना, क्विक जल्दी, फौजियों को भी सामान जल्दी भेजना, ये सब चीज़ें जो है हमारा एयर सबसे बड़ा काम करता है। तो हमने तीनों चीज़ों के बारे की, स्थल के अंदर 2 रेलें और सड़कें, और हवाई जहाज़ के अंदर एयरपोर्ट, और तीसरा जो है शिपिंग, पानी के जहाज़ जो है। तो ये हमें दूसरे देशों से मिलाए रखते हैं और व्यापार में बड़ी तरक्की कर रहे हैं। अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं संपर्क अभियान। संपर्क का मतलब ये होता है, जैसे आजकल मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, पहले टेलीफोन थे, पहले तार घर थे, पोस्ट एंड टेलीग्राम चिट्ठियाँ के सहारे हम बातचीत करते थे। अब तो मोबाइल पर हर जगह कहीं भी आप बात कर सकते हो। इसी प्रकार से टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, और सैटेलाइट के द्वारा हम, और कई जगह गूगल है और है, सब जगह इतने अच्छे प्रबंध हो गए हैं। एक जगह लड़ाई हो रही है या बाढ़ चल रही है, वहाँ पर आंखों देखा वर्णन हम सामने प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। ये सब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का बड़ा भारी महत्व है। हमें घर बैठे ही और दूर दूर देशों की, बल्कि देशों की नहीं, बल्कि बाहर जो यूनिवर्स में हो रहा है, बाहर जो सोलर सिस्टम में हो रहा है, वो सब हमें पता लगता रहता है, और हमें डे टू डे। तो इस प्रकार कम्युनिकेशन का भी सबसे बड़ा भारी महत्व है, और ये कम्युनिकेशन के कारण से हम सबसे ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और इनको देश के भाग्य की रेखाएं कहलाते हैं। और आज तो मेट्रो रेलें भी चल गई हैं, जो क्विक एकदम इतना जल्दी
संचार करती हैं जो कि पोल्यूशन भी नहीं करती और भीड़ भड़का भी ज़्यादा नहीं होता और जल्दी से जल्दी वो हमें पहुंचाने का कोशिश करती हैं। हर जगह से चारों ओर इंडिया ही नहीं सारे वर्ल्ड के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का विकास हो रहा है और यही एक सफलता का राज है, यही एक तरक्की का राज है। आज बस इतना ही, बाकी फिर कभी सही। धन्यवाद।